तो मैं ये बोलूंगा खास तौर पर कि उद्धव साहब ने बोला है कि जिस दिन महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी उसका जीआर जो है वो कैंसिल हम कर देंगे। मैं 2 कदम उससे आगे बढ़कर उद्धव साहब को बोलना चाहता हूँ कि जीआर तो कैंसिल होगा ही होगा, लेकिन सबसे पहले आपको अडानी का जो मकान है, अडानी का जो घर है वो वक्फ बोर्ड का है, वक्फ बोर्ड कमेटी का है हमारे, उसको वहां से डंपिंग में भेजा जाए, वहां पर वो बनाए अपना आशियाना। बाकी और मेरे को ज्यादा हमारी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद धारावी की जिंदा दिल अवाम। माइक थोड़ा और बेहतर कर दे, मैं चाह रहा हूं कि बोलूं तो आवाज अडानी तक पहुंचे। थोड़ा सा बेहतर कर दे माइक। मेरा ख्याल है ताई यही वो जगह थी आज से पूरे 5 साल पहले, शायद यही जगह थी ना, यही जगह थी, और आज फिर वापस लौट के आया हूं। तो मेरा मन कर रहा है मैं ये 4 मिसरे पढ़ूं पहले कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। ये जो धारावी है ये अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है। मेरी आंखों के सामने हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आए हुए वो लोग खड़े हैं जो बाद में आए और धारावी के होके रह गए। आने वाली 20 तारीख को साथियों आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ धारावी के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि महाराष्ट्र के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। ये रिकॉर्डिंग भी जरूरी है, कल यूट्यूब पे फेसबुक पे कैसे देखोगे, तो थोड़ा इनको भी झेलना तो पड़ेगा ना, तो थोड़ा बर्दाश्त करो, मैं नजर आ जाऊंगा। अब इनकी भी वीडियो ले लीजिए, वही चाह रहे थे वो। हमारे नौजवान साथी बहुत समझदार है माशाल्लाह। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है साथियों। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कहती हैं कि वो महायुति है, मैं उनको महायुति नहीं बल्कि महाभ्रष्ट कहता हूं। महायुति महाराष्ट्र की सबसे महाभ्रष्ट सरकार है। मैं पिछली बार जब यहां आया था वर्षा ताई के लिए आपसे वोट की अपील करने, तो तब के और अब के इमरान में एक फर्क है, एक इजाफा है कि पिछली बार आया था तो फिर शायर बन के आया था, इस बार आया हूं तो खासदार बन करके आया हूं। ये आपकी दुआओं के सदके में हुआ है और आज मैं धारावी में एक एहसान है मेरी बहन का जो चुकाने आया हूं। वो एहसान ये है कि जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेजने का फैसला किया और मेरे नसीब में ये लिखा कि इमरान आप महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करेंगे, तो मेरी बहन वर्षा गायकवाड़ ने मुझे फोन करके कहा था कि तुम मेरे छोटे भाई हो, आओ तुम्हारा चुनाव मैं लड़ूंगी, तुम्हें पार्लियामेंट में भेजने का काम करूंगी। और मैं इस बहन का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं जब देश की पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा का यहां आया तो इस बहन ने उस चुनाव को, राज्यसभा के चुनाव को अपना चुनाव समझ के लड़ा था। मैं देश की राज्यसभा में पहुंच गया, फिर वहां जाके मैंने एक दिन ताई से कहा कि ताई अकेले राज्यसभा में ठीक नहीं लग रहा है, आप भी इधर ही आ जाओ। तो ताई ने कहा राज्यसभा तो बची नहीं है, लोकसभा ट्राई करते हैं। और फिर ताई भी अपने भाई की एक आवाज पर लोकसभा आ गई चुन करके। अब वो आपकी खासदार है और अब ये जो असेंबली का इलेक्शन है उसमें ताई की छोटी बहन, मेरी तो बड़ी ही होंगी वो, लेकिन हमारी एक दूसरी बहन ज्योति ताई आपके बीच में महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट है। मैं आपसे अगले 4-5 मिनट थोड़ी संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो,
जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हो, उस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। मैं यहाँ सच बोलने के लिए आया हूँ। धारावी वालों, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक की सरकारों की बुरी नजरें हैं धारावी पर। वो चाहते हैं कि धारावी एक उद्योगपति के हाथ की कठपुतली बन जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ गरीब आदमी रहता है जो रोजी रोटी की तलाश में आया और उसने एक छोटा सा आशियाना बना लिया। लेकिन ये सरकारें ये भूल जाती हैं कि ये जो गरीब आदमी है, ये जो आम आदमी है, न इसको खरीदा जा सकता है, न इसको डराया जा सकता है। आप धारावी की आवाम को डरा नहीं सकते। और जब धारावी की नुमाइंदगी असेंबली में ज्योति ताई करेगी तो धारावी की आवाज को और कोई नहीं दबा सकता। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं साथियों कि आने वाली 20 तारीख को बहुत एहतियात के साथ घरों से बाहर निकलना है। जब भाजपा सीधे लड़ाई में, महायुति सीधे लड़ाई में चुनाव नहीं जीत पाती ना, तो नए नए लोग पकड़ के लाती है ताकि कोई 1000 काट ले, कोई 2000 काट ले। मैंने सुना है कोई हाथी लेके घूम रहा है, कह रहा है इस पे बैठ जाओ। कोई ऑटो रोक के कह रहे भैया 2 सवारी इधर और बैठ जाओ। किसी झांसे में नहीं आना है। हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे में मशाल है। तुतारी बजाओ, गद्दारों को भगाओ। तुतारी बजाओ, गद्दारों को भगाओ। ये चुनाव सीधे महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में है। एक तरफ उनके नारे हैं कटेंगे बटेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, और एक तरफ हमारे नारे हैं आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये रास्ते गवाह हैं धारावी वालों कि राहुल गांधी अपने कदमों पे चलते हुए इन रास्तों से गुजरे थे, ये नारा लगाते हुए कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। ये नारा लगाते हुए कि आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मुझे बताइए कि इस मुल्क में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं। तो अगर नफरत खत्म होगी तो सबसे ज्यादा सुकून किसे मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। उस नफरत को खत्म करने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल कौन चला? राहुल गांधी चले। मैं चला था राहुल गांधी के साथ। जब मैं चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, आप राहुल जी को चलते हुए देख रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं यहां धारावी में खड़ा होकर के आपसे यह कहना चाहता हूं साथियों कि कितनी भी साजिशें हो, कितना भी वोट बांटने की, बर्बाद करने की कोशिशें हो, खरीदने की कोशिशें हो, अरे हम सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। दुनिया का कोई अडानी हमारे ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है ना? नहीं कर सकता है ना? ये जो पैसों से सोचते हैं कि इलेक्शन को डिस्टर्ब कर लेंगे, उन्हें बताना कि हम भोले लोग जरूर हैं, हम गरीब लोग जरूर हैं, हम सीधे सच्चे लोग जरूर हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि नफरत कहां है और मोहब्बत कहां है। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। मैं एक दिन पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बात कर रहा था, उधर से प्रधानमंत्री जी भाषण देने लगे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैंने सोचा मैं बताना शुरू करूं, तब तक उधर से खड़गे जी बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। यही चल रहा है महाराष्ट्र से लेकर के पूरे देश में, यही चल रहा है। ये इलेक्शन इस बात का बदला लेने का चुनाव है कि किस तरह से महाराष्ट्र में एक चलती हुई सरकार को लूट करके दूसरी सरकार बनाई गई। पहले एक इंजन जोड़ा गया, फिर डबल इंजन, फिर ट्रिपल इंजन। जो कल तक नारा लगाते थे चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग,
वो आज महायुति 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 का नारा लगा रहे हैं। इनके झांसे में नहीं आना है। ये जब सीधी लड़ाई में नहीं जीत पाते हैं ना, तो अपने दो चार छुपे हुए दोस्त निकाल के लाते हैं कि भैया तुम इस चुनाव निशान से खड़े हो जाओ, तुम अपक्ष खड़े हो जाओ, तुम विपक्ष खड़े हो जाओ, तुम सपक्ष खड़े हो जाओ, ताकि 2000, 3000, 1000 वोट काट लो। लेकिन एक चीज जान लो, ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की है। याद करो, लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के नेताओं के भाषण, चाहे वो आनंद हेगड़े हो, दिया मिर्जा हो, लल्लू सिंह हो, एक नारा था कि हमें बहुमत दो, हम भारत का संविधान बदलेंगे। लेकिन भला हो भारत की जनता का, भला हो धारावी की आवाम का कि आपने 400 पार का नारा लगाने वालों को ला करके 240 पे ऐसा पटका कि अपने अकेले के पैरों पे खड़े भी नहीं हो पाए। 2 बैसाखियां उधार लेनी पड़ी, एक बिहार से, एक आंध्र प्रदेश से, एक चंद्रबाबू, एक नीतीश बाबू। अब क्या पता कि महाराष्ट्र में खेल अगर पलट गया तो उधर जो बिहार वाले चाचा हैं वो कब सरक लेंगे, कोई भरोसा नहीं है। अब एक बैसाखी छिटकी कि दिल्ली वाली सरकार की सांस अटकी। अगर चाहते हो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश चले, महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चले, तो इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों को वोट दो। हमारी बहन ज्योति ताई आपके बीच में हाथ के पंजे के निशान के साथ चुनाव लड़ रही हैं। मेरी आपसे अपील है, पहले से ही 1 नंबर पे है, अब इसके बाद फिर क्या ही बोला जाए, पहले से ही 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर का बटन दबा करके पिछली बार की जो मार्जिन थी उसको बढ़ाना है। बढ़ेगा? अब चाचा ने कह दिया तो फिर कोई रोक नहीं सकता। और एक बात धारावी वालों, आपसे वादा करता हूं, पिछली बार आपके बीच में आया था तो देने के लिए दामन में कुछ था नहीं, खाली हाथ आया। इस बार आया हूं तो आपकी दुआओं से दामन भी भरा हुआ है और कलम में ताकत भी है। वादा करता हूं आपसे धारावी वालों कि बहन को जिता करके, आमदार बना करके असेंबली में पहुंचा दो। ताई तो धारावी के लिए बजट नहीं दे सकती क्योंकि पड़ोस में सांसद है, लेकिन मैं पूरे महाराष्ट्र का सांसद हूं, मैं पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी बजट दे सकता हूं। मैं धारावी के लोगों से वादा करता हूं कि बहन को जब भी धारावी के डेवलपमेंट के लिए जरूरत पड़ेगी, इसकी निधि कम पड़ेगी, इमरान प्रतापगढ़ी अपना ब्लैंक जो है लेटर पैन निधि का बहन को देगा कि आप काम करिए। आपके साथ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा है। आमदार जिताओ, एक खासदार साथ में फ्री पाओ। इससे अच्छा ऑफर कुछ हो सकता है क्या? दूसरी खासदार है ही, एक जिताओ 2 फ्री पाओ। आप बताओ इससे अच्छा ऑफर कुछ हो सकता है? तो फिर ऑटो पे तो 10 रुपए देख के कहीं भी लेके बैठ सकते हो। हाथी की भी सवारी करना हो, किसी भी मेले में चले जाओ, 100 रुपए 200 रुपए दे करके बैठ के एक राइड ले लो, फोटो खिंचवा लो। क्या जरूरत है वोट बर्बाद करने की? कहीं भी एक वोट बर्बाद नहीं करना है। और ये जो लोग आए खरीदने, आए डराने, आपके घरों दे उजाड़ने आए, उनसे कहना कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरोंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। डरना नहीं है, झुकना नहीं है। मैं नांदेड़ से लेकर के, रावेर से लेकर के, श्रीरामपुर से लेकर के, पाथरी से, जालना से, कोल्हापुर से, शोलापुर से होते हुए चुनाव प्रचार करते हुए यहां पहुंचा हूं। आपको इतना बता रहा हूं, यकीन दिला रहा हूं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है। जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ बस अघाड़ी की हवा चल रही है। किसी झांसे में मत आओ, कोई महायुति किसी के चक्कर में मत आओ। वो सब अदल बदल के एक ही है। नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो? तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं है वहां पर।
हाथ का पंजा है इस तरफ और इस तरफ वो लोग जिन्होंने चुनाव निशान छीने, वो लोग जिन्होंने राजनीतिक दलों को तोड़ा, वो किस मुंह से चुनाव में शुचिता और पवित्रता की बात करते हैं। धारावी वालों, मेरी आपसे अपील है, गुजारिश है कि इस लड़ाई में बहन वर्षा गायकवाड़ के लिए जब मैं पिछली बार अपना दामन फैला करके आया था, तब भी आपने मेरा दामन भरा था, मुझे मायूस नहीं किया था। तो इस बार भी मैं छोटी बहन के लिए अपना दामन फैला करके आपके बीच में आया हूं। हाजी बब्बू जी, भाईजान, फहीम साहब, अहमद साहब, ये सारे लोग लगातार मुझे इस इलाके का फीडबैक दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ज्योति ताई ऐसी ज्योति जलाने जा रही है, ऐसी ज्योति जलाने जा रही है कि उसकी रोशनी से पूरे धारावी में उजाला होगा, पूरे धारावी में उजाला होगा। और अगर कहीं कोर कसर बचेगी तो मशाल तो जल ही रही है, तुतारी बज ही रही है। किसी झांसे में नहीं आना है, एक एक वोट लेकर के पोलिंग बूथ पे 20 तारीख को जाना है, हाथ के पंजे का बटन दबाना है और धारावी में दबी हुई बटन की आवाज आपको क्या लगता है सिर्फ यहीं तक रहेगी? दिल्ली तक जाएगी, हम दो, हमारे दो तक भी जाएगी। उनकी नजरें सबसे ज्यादा इसी असेंबली पे हैं, तो उन्हें एहसास दिला दो कि जब भी आम आदमी, जब भी भोला भाला सीधा साधा आदमी एकजुट होता है ना, तो बड़ी बड़ी हुकूमतों के परखच्चे उड़ जाते हैं। साजिश करके आप हुकूमत तोड़ सकते हो, लेकिन आवाम के दिल को नहीं खरीद सकते हो। मुझे पता है आप वर्षा ताई के साथ हैं, और मैं वर्षा ताई की कद्र इसलिए करता हूं मेरे भाई, क्योंकि वर्षा ताई हो, ज्योति ताई हो, मैंने इनमें जो एक खूबी देखी है वो ये है कि आवाम इनके लिए सिर्फ आवाम है, न हिंदू है न मुसलमान है। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, जब भी मैं ताई को देखता हूं तो मुझे अशोक साहिल का ये शेर याद आता है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों का कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। ऐसी वर्षा ताई के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपके लिए सड़क से संसद तक आवाज उठाने वाला इमरान प्रतापगढ़ी आपके बीच खड़ा है। आप जानते हैं कि मैं पिछले 2 साल से देश की पार्लियामेंट में हूं। मैंने कहा ना, अगर मैं पार्लियामेंट में हूं तो उसकी बुनियाद में वर्षा ताई खड़ी है। वर्षा ताई की वजह से देश की पार्लियामेंट में हूं, तो मैं बहन का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे यह कहता हूं कि मेरे ऊपर जो बहन का कर्ज है उसे उतारने की जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि मैं आपका हूं। आपकी दुआओं से पार्लियामेंट पहुंचा हूं, तो वह कर्ज तभी उतर सकता है जब छोटी बहन असेंबली में पहुंच जाए। मैं इसलिए आप सबसे अपील करने आया हूं साथियों, और मैं तो जब से पार्लियामेंट पहुंचा हूं, साहब मिलते हैं मुझे सुबह शाम, मैं उनके सामने, देखिए चचा खड़े हैं, जैसे ही साहब का नाम आया समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये भाजपा के लोग, महायुति के लोग पोस्टर लगा रहे हैं महंगाई खत्म करेंगे। मैं तो एक दिन पार्लियामेंट में बैठा था, सामने भाजपा के एक मिनिस्टर बोलने लगे, बोले महंगाई कम करेंगे। हमने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप महंगाई पे बात करते हैं? अरे भाजपा की सरकारें तो वो सरकारें हैं जो फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। आपको कोई हक नहीं है महंगाई पर बोलने का। आपकी सरकारों ने आम आदमी का खून चूसने का काम किया है, जेब काटी है। मैं वहां खड़ा होता हूं जब पार्लियामेंट में, तो मैं आजकल बस प्रधानमंत्री जी को उनके नारे याद दिलाता हूं कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है उनका ये नारा? चौकीदारी करूंगा। मैं वहां भी उनसे पूछता हूं और यहां भी खड़ा होकर पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार? थक गए हो क्या? थक गए हो धारावी वालों क्या? अरे मुझे लगना चाहिए मैं धारावी में खड़ा हूं। अरे मुझे तो छोड़ो, उनको लगना चाहिए कि मैं धारावी में खड़ा हूं। कहां सोया है चौकीदार? कहां सोया है चौकीदार? विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार।
कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अच्छा, सुबह से चुनाव प्रचार में निकला हूँ, बहुत भूख लगी है और यहाँ खड़े होइए तो ऐसी सी खुशबू आती है ना कि लगता है कि भूख बढ़ती जा रही है। ये चाय, अच्छा ऊपर से शायरी में खाने पीने की चीजों का नाम भी आने जाता है तो अंदर से और भूख उठती है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? ये भाजपा के लोग कहते हैं बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया उसका हिसाब दो। अरे मैं धारावी में खड़ा होकर के भाजपा वालों से कहता हूं कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना, एक नाम आएगा और दिल में गुदगुदी होना तो एक एक हाथ को कसम देता हूं कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। धारावी वालों, मेरे भाइयों, मेरी जहां तक आवाज जा रही है, मेरी माओ बहनों, मेरे बुजुर्गों, ऐसे तमाम चेहरे देख रहा हूं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 20 साल के हिंदुस्तान का नक्शा लिखा हुआ है। मैं उनसे भी मुखातिब होकर कह रहा हूं कि एक बुरा वक्त है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये सोचता है कि महाराष्ट्र को अपने रिमोट कंट्रोल से चलाएगा, महाराष्ट्र को गुजरात के रिमोट कंट्रोल से चलाएगा। तो दिल्ली के हाकिम को यह बताना है कि नहीं, महाराष्ट्र वीर शिवाजी महाराज की और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, इसको किसी रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जा सकता। मैं कल सांगली में उतरा तो उड़न दस्ता आया हेलीकॉप्टर की जांच करने के लिए। बोले बैग में क्या रखा है दिखाइए। हमने कहा मैं तो शायर हूं, मेरे बैग में मोहब्बतें हैं, ले लीजिए। परसों उद्धव ठाकरे साहब का बैग बार बार चेक किया जा रहा है। ये विपक्ष के नेताओं को सताने की, परेशान करने की, डराने की जो साजिशें हैं, उसका बदला, उसका जवाब आपको अपने वोट से देना है। महाविकास अघाड़ी के एक एक प्रत्याशी को मैं जानता हूं, धारावी में रहने वाला एक आदमी सिर्फ एक वोट की हैसियत नहीं रखता। आपके मोबाइलों में आपके दोस्तों के, यारों के इतने नंबर है पूरे महाराष्ट्र के, सबको नंबर घुमाइए और आज से इस चुनाव को वर्षा गायकवाड़ बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए, इस चुनाव को राहुल गांधी बन के लड़िए, उद्धव ठाकरे बन के लड़िए, शरद पवार बन के लड़िए। इस चुनाव को चुनाव की तरह लड़िए, क्योंकि जो ये सोचते हैं कि वो खरीद लेंगे, डरा देंगे, धमका देंगे, उन्हें बताइए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। मैं पार्लियामेंट में गया ना तो थोड़ा नौजवान हूं तो जोश ज्यादा है। तो एक दिन हम सारे लोग पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे थे तो सस्पेंड कर दिया गया। 146 सांसद एक साथ सस्पेंड हुए। ताई याद है आपको ना? जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा आ गया स्वाद, हो गए सस्पेंड, तंज किया। तो मैंने कहा देखो भाई, ये मुश्किल वक्त है। अगर आज सस्पेंड नहीं हुआ होता तो अपनी नजरों में गिर जाता। मुझे लगता कि मेरा नाम बुजदिलों में लिखा जा रहा है, बहादुरों में नहीं। सस्पेंड हुआ हूं इसका मतलब इंकलाब के लिए लड़ते हुए सस्पेंड हुआ। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की भाषा में बताइए। मैंने कहा सुनिए, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी
के निकले हैं। और धारावी वालों, सांसद बाद में हूं, शायर पहले हूं। जो कह रहा हूं ये आने वाले दिनों में होने जा रहा है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अगली जो 2 लाइनें हैं ना, वो अगर सच्ची लगे तो यहां से वहां, बाईं तरफ दाईं तरफ, जहां जहां तक मेरी आवाज भी नहीं जा रही है, जो दूसरे कार्यालयों में भी बैठे हैं वो भी ताली बजा सकते हैं, मैं जानता हूं वो बजाएंगे कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छा, भाजपा के नेताओं के, शिंदे गठ के नेताओं के भाषण सुनिए, इतना तनाव में भाषण देते हैं, ऐसा लगता है खाना नहीं हजम हुआ है। इधर हम लोगों को सुनिए, हंसते मुस्कुराते बात करते हैं। वर्षा ताई हंस रही है, ज्योति ताई हंस रही है, भाईजान भी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बब्बू भाई सदियों की हंसी के साथ खड़े हैं। हम कितना हंसते मुस्कुराते चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। तैयार रहना, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। और हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। आज इस रैली में बहुत सारे लोग आए तो नहीं होंगे, लेकिन लाइव देख रहे होंगे। आप सोचो नींद आएगी उन्हें, तब ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। ताई आइए आप। अच्छा, एक बार ज्योति ताई को इधर लाइए। देखिए, ये मेरी प्यारी अच्छी वाली बहन है, और जिसके पास 2-2 बहनें हो, उससे खुशनसीब कौन हो सकता है। तो मैं अपनी इस बहन के लिए अपना दामन फैलाने के लिए आपके बीच में आया हूं। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। आप जैसे ही घर से निकला हूं, आप जैसे परिवारों से आया हूं, एक आम परिवार का बेटा हूं। अपनी मेहनत के बल पर और आपकी दुआओं के बल पर देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं। तो आपसे मेरा एक रूह का रिश्ता है, एक जज्बाती रिश्ता है। इसलिए अपील करता हूं कि मेरे साथ उठाइए अपना एक एक हाथ, और मुझे यकीन दिलाइए, उधर जो पीछे लोग हैं, उधर जो बाईं तरफ भी खड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, जाइए घरों से बाहर निकलिए 20 तारीख को, और अपना एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबा करके आइए। आपका वोट सिर्फ ज्योति ताई को नहीं मिलेगा, आपका एक एक वोट राहुल गांधी को मिलेगा, उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा, शरद पवार जी को मिलेगा। 1 नंबर मैं कहूंगा ज्योति ताई, आप कहोगे 1 नंबर ज्योति ताई, ज्योति ताई, ज्योति ताई। अब कहूंगा महाविकास अघाड़ी, एक ही नंबर बोल देना, काम चल जाएगा। महाविकास अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी। बहुत शुक्रिया धारावी वालों, वक्त की अपनी मजबूरियां हैं। अब सांसद हूं तो थोड़ा और फॉलो करना पड़ता है, इसलिए 1 मिनट पहले समाप्त करना जरूरी है। अच्छा, 4 मिनट बाकी है अभी, 4 मिनट बाकी है भाई। ताई ने बताया है मुझे, मैंने घड़ी भी ना देखे, मेरी घड़ी 2 मिनट आगे चल रही थी शायद। हाँ, अभी मैं परसों नांदेड़ में भाषण दे रहा था, मैंने कहा यह धोखेबाजों की सरकार है। सामने से एक नौजवान बोला, नहीं साहब, ये सिर्फ धोखेबाजों की नहीं है, खोखेबाजों की भी सरकार है। ये धोखेबाजों और खोखेबाजों दोनों की सरकार है, इसलिए इस सरकार का हटना बहुत जरूरी है।
मैं तो इस सरकार से कह रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत शुक्रिया धारावी वालों, आप बहन को जिताइए। एक वादा आपसे करता हूँ, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बहन बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। उस 23 तारीख के बाद अगर 50,000 से जिताओगे ना, तो मैं अपनी निधि में से इंशाल्लाह कम से कम उतने लाख का तो आपको फंड दूंगा ही दूंगा, ये मैं वादा करूँ। मान्यवर और सामने खड़े मेरे सभी भाई और बहनों, मैं 2 मिनट ही बात करूंगी। मुझे पता है आपको सबको साहब को सुनना है, सर को सुनना है, इसे 2 मिनट से बात करती हूँ कि अभी जो इलेक्शन है 20 तारीख का, जो इलेक्शन है 20 तारीख का, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ अदानी जी आ चुके हैं और आपको सबको पता है क्या मसला चालू है पात्र और अपात्र का। हमारे लिए बाहर जमीन ले चुके हैं और हमको वहाँ जाना नहीं है, इसलिए ये इलेक्शन जरूरी है। क्योंकि शिंदे सरकार भी इसलिए बनाई गई है और एनडीए सरकार भी इसलिए बनाई गई है, और इसलिए हम सबको 20 तारीख को यहाँ वोटिंग के लिए निकलना है, भारी मात्रा में निकलना है। क्योंकि जो बीजेपी का सरकार है वो इसी जो कम परसेंटेज में वोटिंग होता है तो उसमें झोल कर सकता है। तो हमको एक एक वोट आपको डालना है, एक भी वोट से हार सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। और आगे आगे आपको पता है महाविकास आघाड़ी एक साथ है, कांग्रेस है, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, आप है, ये सब मिलकर आपको सपोर्ट करने वाले हैं, धारावी को सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ अदानी जी बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को जो प्रत्याशी खड़े हैं मेरे सामने, उनको बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे और वो दे रहे हैं, और आप देखेंगे कि वो आपको भी पैसे देंगे। लेकिन ध्यान में रखिए, जब आप वोट बेचेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं, आपको बेच रहे हैं, धारावी की माँ को बेच रहे हैं, तो अपने धारावी को नहीं बेचना है। इसलिए आपको वोट देना है महाविकास आघाड़ी को। और आपको पता है कि महाविकास आघाड़ी का अपना कौन सा चिन्ह है यहाँ, हाथ का पंजा, और वो है 1 नंबर का बटन। और आपको आपकी महाविकास आघाड़ी की पंचसूत्री भी पता है कि सबको यहाँ महिलाओं को 3,000 रुपए महीना मिलने वाला है, और महाराष्ट्र में जो बस सेवा है वो मुफ्त मिलने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ भारी मात्रा में युवक खड़े हैं, युवकों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि 2.5 लाख की जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, वो निकलने वाले हैं, और उस जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आपको बेरोजगार भत्ता मिलने वाला है 4,000 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट, तो वो आप ध्यान में रखिए। और दूसरा है आरोग्य बीमा देने वाले हैं, 25 लाख का आरोग्य बीमा मिलेगा, और जो शासकीय रुग्णालय है उसमें औषध उपचार फ्री मिलेगा। वर्षा के साथ आपने हमेशा रहे हैं, गायकवाड़ साहब के साथ आप हमेशा रहे। अभी ये वक्त है ज्योति गायकवाड़ के साथ रहने का, क्योंकि अपना धारावी बचाना है, अपना परिवार बचाना है, अपना घर बचाना है, अपना दुकान बचाना है। तो इसलिए आपको सबको एक साथ आना पड़ेगा, और एक साथ आके क्या कहेंगे, हम सब एक है, हम सब एक है। यही कह के मैं अपना 2 शब्द कंप्लीट करती हूँ। धन्यवाद। मेहरबानी करके अलग अलग मत देखो कार्यक्रम में।